नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए, फरवरी 2025 के मंथली करंट अफेयर्स की शुरुआत कर देते हैं। फरवरी माह में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और सारे के सारे इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। शुरुआत करेंगे रामसर स्थलों से। तो हाल ही में रामसर स्थलों की कुल संख्या भारत में कितनी हो गई है? देखिए, फरवरी माह में हो गई थी 89, ठीक है। लेकिन आज वर्तमान में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 जुलाई 2025 को, तो अब वर्तमान में 91 हो चुकी हैं। लेकिन ये जो वीडियो है, ये जो मंथली कंपाइलेशन है, वो फरवरी का है। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन में 91 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका आंसर होगा वो 91 ही होगा, क्योंकि आज के हिसाब से आप पढ़ेंगे। जून में जो फाइनल अपडेट हुआ था वो जून में हुआ था, ठीक है। तो हाल ही में रामसर स्थलों की कुल संख्या भारत में कितनी हो गई है? तो 91 हो गई है। सर्वाधिक 20 रामसर स्थल वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक 20 रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, बीसीसीआई द्वारा हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में सचिन तेंदुलकर जी को सम्मानित किया गया था। टाटा स्टील ने कौन सी तकनीकी विकसित कर भारत की पहली कंपनी बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो टाटा स्टील द्वारा हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया गया है, और ऐसा करने वाली यह भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार 1997 में मनाया गया था, और इस साल का जो थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की सुरक्षा। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार कब मनाया गया था? 1997 में मनाया गया था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इस साल का जो थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की सुरक्षा। क्या था? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की सुरक्षा। नेक्स्ट, रेलवे के सभी सेवाओं को एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे की सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए स्वरेल नामक एक ऐप को लॉन्च किया गया है। तो किस नाम से किया गया है? स्वरेल नाम से। नेक्स्ट है, हाल ही में कितनी बार लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया था? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। तो कौन सी बार पेश किया है? 8वीं बार। नेक्स्ट है, बजट 2025-2026 का विषय क्या था? तो बजट 2025-2026 का जो विषय था सबका विकास था। क्या है? सबका विकास। नेक्स्ट है, बिहार ने कौन सी अनोखी खेल प्रतियोगिता शुरू की थी? फरवरी माह में बिहार ने कौन सी अनोखी खेल प्रतियोगिता शुरू की थी? तो बिहार ग्रामीण लीग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। तो बिहार ग्रामीण लीग, ठीक है। ग्रामीण महिला ग्रामीण क्रिकेट, बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग, ग्रामीण हॉकी लीग, ग्रामीण कबड्डी लीग। तो क्या शुरू किया है इसने? बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारत ने आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 में किसे हराकर खिताब जीता है? तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता था। तो भारत ने किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को हराया था। नेक्स्ट है, महाकुंभ 2025 के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो महाकुंभ 2025 के दौरान जो भगदड़ हुई थी उसकी जांच के लिए गठित जो न्यायिक आयोग था उसके अध्यक्ष के रूप में हर्ष कुमार को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार जी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। नेक्स्ट, माउंट तारानाकी जिसे हाल ही में जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया किस देश में स्थित है? तो माउंट जो तारानाकी है वो कहाँ पर स्थित है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है माउंट तारानाकी। इसको हाल ही में जीवित व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया है। तो कहाँ पे स्थित है? न्यूजीलैंड में। ज्योग्राफी के पोर्शन में भी अपडेट हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का हाल ही में निधन हो गया? तो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं नवीन चावला साहब, इनका हाल ही में देहांत हो गया। नेक्स्ट है, गुजरात का कौन सा गांव राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है?
तो गुजरात राज्य का कच्छ जिले में स्थित गुनेरी जो गांव है राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है। तो कौन सा बना है? गुनेरी गांव बना है। नेक्स्ट, भारत और मालदीव के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो भारत और मालदीव के मध्य कौन सा हुआ है? इक्वेरिन अभ्यास का आयोजन हुआ है। तो कौन से अभ्यास का आयोजन हुआ है? इक्वेरिन का। नेक्स्ट है, चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी 2025 जीता है? तो ग्रैमी 2025 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारतीय मूल की हैं अमेरिकी चंद्रिका टंडन। इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार 2025 में अपनी एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम पुरस्कार जीता है। तो किसके लिए जीता है? त्रिवेणी के लिए जीता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित होगा। कहाँ पे? रीवा में। रीवा में एक जगह है मुकुंदपुर करके, होपफुली सभी लोगों को पता होगा। वहाँ पे आपका ये बाघ जो है बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये फरवरी 2025 माह का मंथली करंट अफेयर्स है जिसका टेस्ट चल रहा है। और अगर आपको हमारी क्लासेस करनी है, जो अभी समीक्षा अधिकारी का बैच चल रहा है, उसके बारे में डिटेलिंग में आपको बता देता हूँ कि समीक्षा अधिकारी 2025 के लिए लगातार एक बैच चल रहा है, लास्ट 30 डेज़ के लिए रुद्रा नाम से चल रहा है। उस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें जो यूट्यूब और फेसबुक पे कराई जा रही हैं वहाँ पे लगातार प्रोवाइड कर दी जाती हैं PDF के माध्यम से। ठीक है, फीस मात्र 1200 रुपये है। और जो लास्ट 30 डेज़ में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या क्या महत्वपूर्ण है, वो सारी की सारी चीज़ें उसी बैच में कवर अप कराई गई हैं। उस बैच की जानकारी पूरी की प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 7080540001। इस पूरे के पूरे बैच में हमने PDF प्रोवाइड किया है जिससे कि आप बहुत आसानी से चीज़ों को पढ़ सकें। और कंसाइज PDF हैं, ऐसा नहीं है कि 100 पेज की आपको PDF दे दी गई हैं। ठीक है, आपको कंसाइज मैटर दिया गया है, टू द पॉइंट दिया गया है, जिससे कि कम समय में आप अधिक से अधिक जानकारी जो है इकट्ठा कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत का पहला, नेक्स्ट है, सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना? तो कर्नाटका राज्य सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार जो है प्राप्त करने का अधिकार जो है, केरल के बाद ये दूसरा राज्य बना है। तो कर्नाटका राज्य जो है सम्मान के साथ मृत्यु प्राप्त करने के अधिकार को लागू करने वाला केरल के बाद दूसरा राज्य बना है। ठीक है, तो भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? कर्नाटका। नेक्स्ट है, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी जो है स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। कहाँ पे की गई? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी हैं सिमोना हालेप, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल जो है किस संस्था ने शुरू किया है? तो चंद्रयान से चुनाव तक पहल जो है वो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व दलहन दिवस के बारे में बात करें तो विश्व दलहन दिवस जो मनाया जाता है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। नेक्स्ट है, WHO से बाहर निकलने वाला अमेरिका के बाद कौन सा देश बना है? तो अमेरिका के बाद अर्जेंटीना जो है इसने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने की घोषणा की है। तो अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में BJP को कितनी सीटें मिली? तो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर करीब 48 सीटों पर जीत की। वहीं आम आदमी पार्टी को करीब 22 सीटें मिली थी। तो BJP को कितनी सीट्स मिली थी? 48 सीट, 48। आम आदमी पार्टी को कितनी सीट मिली थी? तो आम आदमी पार्टी को मिली थी 22 सीट। नेक्स्ट है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गीत क्या था? तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो आधिकारिक गीत लॉन्च किया गया था वो जीतो बाजी खेल की था। तो जीतो बाजी खेल की। नेक्स्ट, भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करने वाला इंदौर के बाद दूसरा शहर कौन सा बना? तो इंदौर के बाद भोपाल जो है भीख मांगने को अपराध घोषित करने वाला देश का दूसरा शहर बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नक्सल प्रभावित इलाका नक्सली मुक्त घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सली मुक्त घोषित किया गया है। तो किसको घोषित किया गया है? कर्नाटका को।
मणिपुर के हाल ही में इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री और वीरेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा दिया है। तो किसने दिया है? वीरेंद्र सिंह ने। किसने दिया है? वीरेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट, भारत और मिस्र के बीच किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया गया? तो भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन किया गया था। तो किसके मध्य किया गया था? साइक्लोन 2025 किसके किसके मध्य होता है? भारत और मिस्र के बीच में। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में चीन के डीप सीप एआई पर बैन लगा दिया है? तो चीन के डीप सीप एआई पर दक्षिण कोरिया ने बैन लगाया है। किसने लगाया है? दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट है, किस प्राणी पर पहली बार आईवीएफ तकनीकी के उपयोग से भ्रूण बनाया गया? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा आईवीएफ तकनीकी के इस्तेमाल से पहली बार कंगारू का भ्रूण बना दिया गया। तो किसका बनाया गया है? कंगारू का। नेक्स्ट है, जोमैटो लिमिटेड ने हाल ही में अपना नाम क्या रखा? तो जोमैटो लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर इटर्नल लिमिटेड कर दिया। हालांकि भोज्य पदार्थ वितरित करने वाली कंपनी जो है उसका नाम जोमैटो ही रहेगा। तो जोमैटो लिमिटेड ने हाल ही में अपना नाम क्या रखा है? इटर्नल लिमिटेड रखा है, लेकिन जो फूड आप मंगाते हैं उसका नाम जोमैटो ही रहेगा। नेक्स्ट है, विश्व रेडियो दिवस ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी का हाल ही में देहांत हो गया था। उनका जो नाम है महंत सत्येंद्र दास था। क्या नाम था? महंत सत्येंद्र दास था। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर था? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत जो है वो 96 नंबर पर था। थर्ड ऑप्शन सही होगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्विसेज भारत लिमिटेड ने सर्वाधिक 121 पदक जीते हैं। उत्तर प्रदेश जो है करीब 56 पदक जीतकर पदक तालिका में 13वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश ने कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं उत्तर प्रदेश ने? 56। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के राजदूत कौन बने थे? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के राजदूत के रूप में हाल ही में शिखर धवन को नियुक्त किया गया था। तो किसको नियुक्त किया गया था? शिखर धवन को। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो 14 फरवरी 2025 की बात है। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का आधिकारिक रूप से जो प्रारंभ किया गया था वो आपका पुडुचेरी में किया गया था। कहाँ किया गया था? पुडुचेरी में। नेक्स्ट, वाई सागर झील का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो राजस्थान के अजमेर में स्थित है वाई सागर झील, इसका नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया है। तो क्या किया गया है? वरुण सागर झील। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शंस हैं, अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, नवीन चावला। सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, संभवतः सभी लोगों को पता होगा, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, पूरा लिखिएगा कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ये बने हैं नवीन चावला, ज्ञानेश कुमार, राजीव पांडे या फिर अनूप चंद्र पांडे। जो भी आपको समझ में आए, जो आपको ऑप्शन सही लगे वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत जो है वो किस स्थान पर है? तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत जो है वो आपका 6ठे स्थान पर है। नेक्स्ट है, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं? तो पहली तो नहीं कह सकते हैं, पहली बार विधायक चुनी गई थी शालीमार बाग से, और रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया है। तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं है, पहली बार विधायक बनकर मुख्यमंत्री बनी है। तो शालीमार बाग से ये विधायक चुनकर आई थी। ठीक है, यही देखिए देखना होता है, हर एक क्वेश्चन में कहीं कहीं वर्डिंग्स गलत हो जाती है। आयोग के साथ भी ये होता है, बहुत रेयर ऐसा होगा, लेकिन वीडियो में आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। और जो पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है उसमें आपका डिस्क्रिप्शन रहता ही है, तो वहाँ से भी आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ जो है इसका पेड बच्चों को मिलता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ही कि ये पेड बच्चों के लिए सारी की सारी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट है,
भारत और जापान के बीच 2025 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और जापान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 हाल ही में आयोजित हुआ था। तो कौन सा नाम है? धर्म गार्जियन नाम है। नेक्स्ट, इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस अभियान किसने शुरू किया? तो इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस नामक अभियान जो है हाल ही में यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से हाल ही में पूर्णिमा देवी को सम्मानित किया गया है। तो किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी को। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल 3 साल बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? तो हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार सी अनंत नागेश्वर का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2025-2026 के बजट के लिए आकार कितना था? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए 8.09 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। तो कितना था? 8.09 लाख करोड़ का। नेक्स्ट है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है वो 24 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 2025 में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो कौन होंगे? नरेंद्र मोदी साहब। हाल ही में गिद्धों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश में गिद्धों की सर्वाधिक संख्या जो है वो दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, देखिए जितने भी प्रश्न हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे सिर्फ वही नेक्स्ट जीएस की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। नॉन रिलेवेंट चीज़ें हम लोग नहीं लेते हैं, इसी वजह से हम लोग वीडियो हमारा है वो छोटा रहेगा हमेशा। ऑलमोस्ट 70-80 क्वेश्चंस होंगे पूरे के पूरे महीने में, और वो सफिशिएंट होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मंथ में तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जितने भी स्पेसिफिक टॉपिक हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सारे के सारे इसी वीडियो में उतने ही क्वेश्चंस में कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, डेली अगर करंट अफेयर्स बनता है तो बहुत ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं आगामी एग्जामिनेशन के लिए। बाकी तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि मंथली आपका जो प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है, ये करंट का पार्ट है, लेकिन क्या एग्जामिनेशन में आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, नॉन रिलेवेंट है ये। ठीक है, लेकिन वही अगर ईयरली बेसिस पे पूछा जाए कि 1 साल का अवार्ड इसको मिला है, किसको मिला है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, तो वो पूछा जाएगा। तो रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट दोनों आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, क्या चीज़ आप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ना आपको उतना ही है जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो, बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है मार्केट में, मतलब भरा पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, तो हाल ही में गिद्धों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? तो किस राज्य में दर्ज की गई है? मध्य प्रदेश में। नीति आयोग के सीईओ BR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 वर्ष के लिए इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट है, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ कहाँ स्थित है? ज्योग्राफी के पोर्शन में भी अपडेट हो सकता है, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैं रिलीज कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कई बार मैंने पढ़ाया भी है। तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में स्फोट हुआ कहाँ पे स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कमेंट बॉक्स में बताना है, तो वीडियो रोक कर पहले कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, उसके बाद आप आगे प्ले किया करें। तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जो है हाल ही में विस्फोट हुआ कहाँ स्थित है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट है, ब्राज़ील ने किस अंतर्राष्ट्रीय समूह में शामिल होने की घोषणा की है? तो हाल ही में ब्राज़ील ने ओपेक प्लस समूह के सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है। तो ओपेक प्लस। नेक्स्ट, ओपेक प्लस समूह में कितने देश सदस्य हैं? तो ओपेक प्लस में कुल 23 देश हैं। ओपेक के सदस्य हैं सब के सब, तो 23 देश। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब आयोजित किया गया? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है वो आपका 24 से 28 फरवरी तक आयोजित किया गया था। ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का आयोजन 24 से 28 फरवरी तक किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित हुआ? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित
पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायोबैंक की स्थापना की गई। तो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल का जो थीम था, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसका थीम भी कई बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए, भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। देखिए, हम इतना ज़्यादा क्यों कॉन्फिडेंट होते हैं कि क्वेश्चन जो है इसी से लगभग से बनेगा, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें आयोग का, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर 25 क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें से आप मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन लगभग से यहीं आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन इधर उधर आते हैं, उनके चक्कर में आपको अपने आप को नहीं डालना है, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी जो नॉन रिलेवेंट होंगी और आपका कोई मतलब ही नहीं बनता, वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे। ठीक है, और आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है, ना कि यहाँ पे टॉप करने की ज़रूरत है। तो 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 60 नंबर की हिंदी आती है, 60 में से 55 नंबर, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो 60 में से 55 उधर आ जाते हैं। और 140 क्वेश्चन का जीएस होता है, जिसमें से 25 क्वेश्चन मान लीजिए करंट अफेयर्स के होते हैं, तो 25 में से 20 इधर सही हो जाते हैं। हिस्ट्री मान लीजिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो 70 क्वेश्चन आपको, या 80 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं, बहुत आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है, लिमिटेड पढ़ाई करनी है, सॉलिड पढ़ाई करनी है। अभी आपके लिए पूरी तरह से चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि बहुत सारा डाटा आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। लिमिटेड पढ़ाई करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिमिटेड पढ़ाई करनी है, और जो चीज़ें आपने पढ़ी है बार बार रिवीजन करना है उसका। नेक्स्ट, भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ किस राज्य में बनाया गया? तो देश का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ जो है हाल ही में महाराष्ट्र में बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कक्षा 9 में तेलुगु भाषा को अनिवार्य विषय बनाया? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने कक्षा 9 के लिए तेलुगु भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ने का आदेश दिया है। तो किसने किया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए भानु मुश्ताक की कौन सी पुस्तक सूचीबद्ध की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए भानु मुश्ताक के कन्नड़ कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को सूचीबद्ध किया गया है। तो किसको सूचीबद्ध किया गया है? हार्ट लैम्प को। नेक्स्ट है, अमेरिका ने हाल ही में किस नाम से एक नया वीज़ा शुरू किया है? तो अमेरिका ने गोल्ड कार्ड के नाम से एक वीज़ा प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। किस नाम से? गोल्ड कार्ड के नाम से। नेक्स्ट है, गुनेरी जैव विविधता स्थल किस जिले में स्थित है? अभी ये मैंने बताया ही ऊपर, इस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब भी किया था। अब ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि गुनेरी जो है वो कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वैसे ये आपका गुजरात में है, गुजरात के किस जिले में स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, रामसर समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये भी अभी आपको पढ़ाया गया है मैंने द्वारा ऊपर, और पहले ही क्वेश्चन में था रामसर के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई कि वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 91 है अभी के आंकड़े के अनुसार। 3 जुलाई 2025 के आंकड़े के अनुसार। लास्ट मंथ जून 2025 में ही अपडेट हुआ था, फरवरी माह में 89 ही थी। खैर, हम लोग रामसर समझौते किस वर्ष में अस्तित्व में आया था ये बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पूरा लिखिएगा। रामसर समझौता इस वर्ष अस्तित्व में आया था, इस टाइप से लिखना है। नेक्स्ट, स्वरेल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये रेलवे मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, इस तरह से आपका आंसर्स प्रोवाइड किए दिए जाते हैं जो पेड क्लासेस होती हैं उसमें। और फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, रुद्रा बैच चल रहा है, इस बैच में आप जानकारी ले सकते हैं और टू द पॉइंट इसमें डाटा प्रोवाइड किया जाता है। टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540001, इस नंबर पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बैच की टोटल फीस 1200 रुपये है और लास्ट 30 डेज़ के लिए ही ये बैच जो है डिज़ाइन किया गया है। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो नेक्सस GS बाय अतुल सर है और 20,000 प्लस बच्चे उसमें पहले से इनरोल्ड हैं। फेसबुक लिंक ये है जिसमें आपका 50,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। यूट्यूब जो है वो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास बच्चे हैं, पूरे 10,000 नहीं, 9,500 के आसपास होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सुविधाजनक लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं।
नेक्सस जीएस जो है वो 2015 से लगातार चल रही है और लगातार सिलेक्शंस होते चले आए हैं। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। और फरवरी 2025 में जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते थे सारे के सारे कवर अप करा दिए गए हैं, जिससे कि अगर आपका इस मंथ से क्वेश्चन पूछा जाए तो एक भी प्रश्न गलत ना हो। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।